खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे एसपी चक्रेश मिश्र के नेतृत्व में सीतापुर पुलिस बनी यूपी में नंबर 1। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित पूर्व शिक्षक के शिक्षक बेटे ने पेश की इंसानियत की मिसाल। फिर बात करेंगे सीतापुर में विद्यार्थी परिषद ने विद्युत विभाग पर लगाया पैसों के दुरुपयोग का आरोप। खबरनामा के अंत में बात करेंगे कक्षा 4 के छात्र के स्कूल बैग से किताबों की जगह निकली नोटों की गड्डियां, तो मचा हड़कंप। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। विदेश से आई टीम ने सीतापुर के बेसिक विद्यालय को सराहा। सीतापुर में अचानक बढ़ी तेज बुखार के मरीजों की संख्या। गोंदला ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत बैठक में नाराज हुए सिधौली विधायक मनीष रावत। सीतापुर की तहसीलों में आयोजित हुआ संपूर्ण समाधान दिवस। 495 शिकायतों में से 44 का हुआ निस्तारण। लखीमपुर में फर्जी अभिलेख लगाने में पकड़ी गई आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। लखीमपुर में प्रभारी प्रधानाध्यापिका पर दबंगई का आरोप। सीतापुर के मरीज से निर्दयता के मामले में लखनऊ के 6 डॉक्टर सहित 13 निलंबित। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम ने माइक से ही लेखपाल को कर दिया निलंबित। खबरें सीतापुर जनपद से। मिशन शक्ति अभियान के तहत महमूदाबाद की श्री संकटा देवी धाम में बनाए गए पिंक बूथ का जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने उद्घाटन किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में महिलाएं पिंक बूथों से मदद ले सकती हैं। इस कार्यक्रम के दौरान सीता इंटर कॉलेज में कक्षा 9 की छात्रा अपूर्वा वर्मा ने डीएम और एसपी को उनके स्केच फोटो भेंट की। इस मौके पर डीएम और एसपी ने माता संकटा देवी का पूजन अर्चन भी किया। जन शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निस्तारण को लेकर सीतापुर की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। इस दौरान महमूदाबाद तहसील के कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्र ने की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के त्वरित निस्तारण का निर्देश दिया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला और डीडीओ हरीश चंद्र प्रजापति सहित सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के बाद डीएम और एसपी ने तहसील परिसर में वृक्षारोपण भी किया। संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान तहसील महमूदाबाद में कुल 103 शिकायतें आई, जिनमें से 2 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। इसी तरह तहसील लहरपुर में प्राप्त 55 शिकायतों में से 5, तहसील सिधौली में प्राप्त 107 शिकायतों में से 12, तहसील बिसवा में प्राप्त 84 शिकायतों में से 9, तहसील सदर में प्राप्त 17 शिकायतों में से 4, तहसील मिश्रिक में प्राप्त 71 शिकायतों में से 5 और तहसील महौली में प्राप्त 58 शिकायतों में से 7 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारित कर दिया गया। सीतापुर के विकास भवन सभागार में जिला ग्राम उद्योग कार्यालय द्वारा चयनित लाभार्थियों को टूल किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने 6 मोटराइज्ड डोना पत्तल और 8 पॉपकॉर्न मेकिंग मशीन लाभार्थियों को प्रदान की। इस दौरान डीसी मनरेगा तथा जिला ग्राम उद्योग अधिकारी आर.एस. पाल अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मौजूद रहे। एसपी चक्रेश मिश्र के नेतृत्व में सीतापुर जनपद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। डायल 112 की सेवाओं को लेकर यूपी 112 की रैंकिंग में जनपद की डायल 112 को पूरे उत्तर प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। जनपद की टीम ने रैंकिंग निर्धारण प्रक्रिया के सभी 9 बिंदुओं पर पहला स्थान प्राप्त किया। एसपी चक्रेश मिश्र ने जिले में डायल 112 में तैनात 63 4 व्हीलर और 32 2 व्हीलर पर तैनात 269 मुख्य आरक्षी और आरक्षी 30 पुलिस चालक और 225 होमगार्ड को इस सफलता के लिए बधाई तथा शुभकामनाएं दी हैं।
सीतापुर में सपा के जिला कार्यालय में पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सतपाल सिंह यादव ने की तथा संचालन दिनेश पंडित ने किया। जिला अध्यक्ष ने निष्क्रिय पदाधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई पदाधिकारी मासिक बैठक में नहीं आता है तो उसे नोटिस देकर संगठन से हटाने की संस्तुति की जाएगी। इस दौरान हाल ही में उपनेता विधान परिषद बनाए गए सीतापुर एमएलसी जासमीर अंसारी और स्नातक खंड की पूर्व एमएलसी तथा एलपीएस की प्रशासिका कांति सिंह पटेल का जोरदार स्वागत किया गया। बैठक में जिलाध्यक्ष ने 5 अगस्त को समाजवादी चिंतक जन्मेश्वर मिश्र की 52वीं जयंती मनाए जाने के बारे में बताया। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी, प्रदेश सचिव शब्बीर खां, पूर्व मंत्री कमलेश यादव, अशफाक खां, कयूम कुरैशी, चंद्रशेखर यादव, सुधीर शर्मा, दिनेश मौर्य, तौकीर अहमद, डॉक्टर इस्माइल, शिवमोहन यादव, रामप्रकाश यादव, राकेश जोशी, अमर सिंह बबलू, विजय बहादुर यादव, इंद्रपाल यादव, आशीष गुप्ता, नीलम यादव, राजकिशोर गौतम, देवेंद्र यादव, योगेंद्र तिवारी, राम खिलावन यादव, प्रदीप कुमार, कमलेश कुमार रावत, अताउल्ला अंसारी, चंद्रिका प्रसाद मौर्य, असद अराफत, ब्रह्म प्रकाश वर्मा, कौसर किशोर यादव, रामचंद्र उदयराज, मोहम्मद सेरू, मनोज राठौर, अरविंद कुमार, शुभम यादव और राज बहादुर गिहार आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के भाजपा कार्यालय पर आगामी कार्यक्रमों की चर्चा के लिए बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला ने सभी पदाधिकारियों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगवाने का आह्वान किया। इसी के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण करने का भी आह्वान किया गया। इस मौके पर नैमिष रत्न तिवारी, विश्राम सागर राठौर, विष्णु मौर्य, रामजीवन जायसवाल, रामस्वरूप भार्गव, जया सिंह, उदित वाजपेयी, संजय मिश्रा, रोहित सिंह, लोकेश मिश्रा और जितेंद्र मल्होत्रा आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के गोंदलम ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख नमिता अवस्थी ने की। इस दौरान बीडीसी और प्रधानों की समस्याओं के निस्तारण पर जोर दिया गया। सिधौली विधायक मनीष रावत ने बैठक से गैर हाजिर कर्मचारियों पर नाराजगी जताई और जल जीवन पूर्ति विभाग, बिजली, स्वास्थ्य तथा पुलिस विभाग की अनुपस्थिति को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत करने की बात कही। इस दौरान प्रधानों ने लाभार्थियों के खातों में सम्मान निधि न पहुंचने की शिकायत भी की। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनीन्द्र अवस्थी ने प्रधानों से पात्र बीडीसी को सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ वरीयता से देने की बात कही। मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने लाभार्थियों को लाभ देने में पारदर्शिता बनाए रखने पर जोर दिया। इस दौरान मिश्रिक सांसद प्रतिनिधि राजकुमार सोनी, मोहनलालगंज सांसद प्रतिनिधि खुशीराम पासी, यतीन्द्र अवस्थी, बबलू, बीडीओ प्रवीण जीत, एडीओ आईएसवी सौरभ सिंह, एडीओ एजी प्रमोद कुमार, दिलीप मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य रामगोपाल अवस्थी, आकिफ रब्बानी और विपिन यादव आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के सिधौली क्षेत्र में मिलान फाउंडेशन द्वारा उन्मुक्त प्रोग्राम खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। क्षेत्र के भवानीपुर में आयोजित इस कार्यक्रम में तमाम किशोर और किशोरियों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान ग्राम प्रधान सुरेश, मंजू देवी, मुकेश, आंगनबाड़ी शशि प्रभा, आशा रामवती, संस्था की ब्लॉक समन्वयक शैलजा और सुविधादाता अमित तथा रुचि मौजूद रहेंगे। लहरपुर के डिंगुरापुर में एजुकेट गर्ल्स संस्था द्वारा शिक्षा सभा की बैठक आयोजित की गई। फील्ड कोऑर्डिनेटर रजनी मौर्य द्वारा आयोजित इस बैठक में जिला प्रोग्राम अधिकारी मोहित मेहरोत्रा ने 100% नामांकन के लिए प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में राजेश कुमार, अंजलि मौर्य, प्रधानाध्यापक शिव सागर, सोफिया बानो और हर्षित दीक्षित आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में मानवीय संवेदना का एक अनुकरणीय उदाहरण सामने आया है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सेवानिवृत्त शिक्षक मस्त हफीज रहमानी के शिक्षक बेटे खुस्तर रहमानी ने सराहनीय मिसाल पेश की है। उन्होंने एक अनाथ बच्ची को अपने विद्यालय में प्रवेश दिलाकर उसकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी निर्णय लिया है। जिला एड्स नियंत्रण अधिकारी के नेतृत्व में एचआईवी एड्स की जागरूकता के लिए रेड रिबन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। युवा उत्सव कार्यक्रम के तहत यह प्रतियोगिता आरएमपी डिग्री कॉलेज में आयोजित हुई। जिला क्षय रोग और एड्स नियंत्रण अधिकारी मनोज कुमार देशमणि तथा आरएमपी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव ने इसका शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता का संचालन सीपीएम पुष्कर सिंह, सीएसओ अम्बरीश दुबे और डीओ सौरभ श्रीवास्तव ने किया। इस क्विज प्रतियोगिता में शौर्य प्रताप सिंह और आदित्य गौतम की टीम प्रथम, सत्यम और अचल तथा अर्शिया चिल्लया व स्मृति पांडे की टीम द्वितीय तथा हिफजा सिद्दीकी और दिव्यता पांडे की टीम तीसरे स्थान पर रही। सभी विजेताओं को नगर पुरस्कार और प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। लहरपुर सीएचसी में फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को लेकर संगनी और आशा को प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर आनंद मित्रा ने 10 अगस्त से शुरू हो रहे सर्वजन दवा सेवन अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर संगनी और आशा की 206 टीमों को प्रशिक्षण दिया गया। बीसीपीएम मनोज वर्मा ने फाइलेरिया की दवा के इस्तेमाल को लेकर जानकारी ली। इस दौरान प्रोजेक्ट कर्सन ऑफ इंडिया के एसएमसी राजीव गुप्ता ने फाइलेरिया होने की वजहों के बारे में बताया।
सीतापुर नगर की विद्युत समस्या को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की नगर इकाई ने ज्ञापन सौंपा। इस दौरान विभाग छात्रा सह प्रमुख साक्षी शुक्ला ने ध्वस्त विद्युत व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि 144 करोड़ रुपए से रिवैम्प्ड योजना के तहत अनुरक्षण कार्य कराए जाने के बावजूद तारों का टूटना बताता है कि पैसों का दुरुपयोग हुआ है। इस ज्ञापन में कहा गया कि अगर 30 दिनों में समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन और चक्का जाम किया जाएगा। इस मौके पर विभाग संयोजक अमन अवस्थी, पवन तिवारी, अलककांत श्रीवास्तव, यशवी रस्तोगी, मान्या मिश्रा, आरती रस्तोगी, हर्षित पांडे, अमन दीक्षित, अभय सिंह, रोहित और विकास वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में घाघरा नदी के तट स्थित रतनगंज घाट पर इन दिनों जल भरने वाले कांवड़ियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसे देखते हुए बजरंग दल के जिला सह संयोजक सीनू मिश्रा बजरंगी ने घाट का भ्रमण किया। उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बताते हुए डीएम अभिषेक आनंद के प्रति आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर दीपक गुप्ता, डीके बजरंगी, हिमांशु शुक्ला और विनोद बजरंगी आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर की थाना लहरपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को दबोच लिया है। गैंगस्टर का यह केस थाना तालगांव में दर्ज किया गया था। पकड़े गए अभियुक्त का नाम लहरपुर थाना का बुलनपुर निवासी बसी अहमद पुत्र रसूल बताया गया है। यह सफलता हासिल करने वाली टीम में लहरपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मुकुल प्रकाश वर्मा और आरक्षी रमेश तथा ओमेंद्र शामिल रहे। महमूदाबाद की नेहरू पॉलिटेक्निक में 1019 विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि तथा पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मा रिजवी ने कहा कि आज का युग तकनीक का युग है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता फखरुद्दीन अली अहमद, डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर सीमा सिंह ने की तथा अतिथियों का स्वागत संस्था के प्रधानाचार्य सीपी त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम संचालन शरद मिश्रा ने किया। इस दौरान मीसम अम्मा रिजवी, सीता ग्रुप के चेयरमैन रमेश वाजपेयी, राजेश सिंह, कमल वर्मा, अवनीश वर्मा, वेद श्रीवास्तव, जहीर अब्बास, फैजल और ब्रजभूषण आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र अंतर्गत देवई गांव से कांवड़ियों का एक जत्था पद यात्रा करते हुए नैमिषारण से जल भरकर गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ। ग्राम प्रधान गुड्डू अंसारी ने कांवड़ियों का स्वागत करते हुए प्रसाद वितरण किया। इस दौरान अजीत सिंह, रोहित सिंह, अनुराग सिंह, रमन सिंह और अंकुर सिंह सहित तमाम कांवड़ यात्री मौजूद रहे। सीतापुर के रामपुर कला क्षेत्र अंतर्गत सरवा जलालपुर में राष्ट्रीय भगवा युवा संघ और राष्ट्रीय विद्यार्थी सभा द्वारा संयुक्त रूप से तरु पुत्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 24 दंपतियों ने एक एक पौधे को गोद लेते हुए पुत्र की भांति उसको पालने का संकल्प लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत सदस्य प्रेमदीप जायसवाल और रंजीत यादव, जिला पंचायत सदस्य दीपक शुक्ला, मेहुल यादव, कुणाल शर्मा, मनोज पासवान, राम प्रकाश सिंह, महेश अवस्थी तथा राजन सिंह आदि लोग मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर के ग्रीनफील्ड डिग्री कॉलेज में MA अंतिम वर्ष उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के लिए स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन शिक्षाविद जय नारायण तिवारी ने किया। हिंदी प्रवक्ता डॉक्टर दीपक सिंह बादल ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर छात्राओं ने सरस्वती वंदना तथा स्वागत गीत प्रस्तुत किया। इस दौरान वरिष्ठ प्रवक्ता सैफुद्दीन अंसारी, अजीत कुमार, अभिषेक चौरसिया, मोनिका सिंह, अनुराग शुक्ला, कार्यालय अधीक्षक पुनीत गुप्ता और जनसंपर्क अधिकारी विष्णु कुमार पांडे आदि लोग मौजूद रहे। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग की सहयोगी संस्था ह्यूमन पीपुल टू पीपल द्वारा जयमैदपुर में विद्यालय में संचालित कदम कार्यक्रम का जिम्बाब्वे से पधारी टीम ने अवलोकन करते हुए उसकी सराहना की। इस दौरान स्थलीय निरीक्षण अधिकारी डिवाइनो और ड्यूबे के साथ डिविजनल मैनेजर पाप सिंह का छात्रों ने स्वागत किया। इस दौरान अतिथियों ने विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया। अंत में प्रभारी प्रधानाध्यापक योगेंद्र पांडे ने सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रदीप, योगेश शर्मा, अजय, पूजा और आशीष आदि लोग मौजूद रहे।
मोहाली क्षेत्र में नेरी की महाकाल कांवड़िया सेवा समिति की अगुवाई में कांवड़ियों का एक जत्था शनिवार को फर्रुखाबाद के लिए रवाना हुआ। यह जत्था पवित्र गंगा नदी के घटिया घाट से जल भरकर गोला गोकर्णनाथ, टेढ़ेनाथ और मोहाली के कार्य देव बाबा का जलाभिषेक करेगा। समिति संरक्षक श्रीकांत मिश्रा और सहयोगी सर्वेश गुप्ता ने सभी कांवड़ यात्रियों को माला पहनाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रधान नूर हसन, मंजू सिंह, चंदन सिंह, अवधेश सिंह, शशिकांत शुक्ला और राजा भैया मौजूद रहे। सीतापुर के मलिया कस्बे में जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर बलवीर सिंह यादव ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चतुर्थ विशाल भंडारे का आयोजन किया। इस भंडारे में गोला जाने वाले सैकड़ों शिव भक्त कांवड़ यात्रियों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान अभिषेक यादव, सुभाष यदुवंशी, निखिल रस्तोगी, अमन कनौजिया और मोहित यदुवंशी आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के सीएचसी कसमंडा इलाके में बारिश के मौसम में तेज बुखार आने के मरीजों की संख्या अचानक काफी बढ़ गई है। सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी के नेतृत्व में डॉक्टर कामरान अब्दुल हसन, डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर अतुल कुशवाहा और डॉक्टर वर्तिका गुप्ता ने ओपीडी में 410 मरीजों का परीक्षण किया। इस बारे में चिकित्सकों ने बताया कि सभी लोग मच्छरदानी का प्रयोग करें और तेज बुखार आने पर नजदीक के सरकारी अस्पताल पहुंचकर इलाज कराएं। इस दौरान फार्मासिस्ट एसपी सिंह, एलटी वंदना वर्मा, गरिमा रावत, प्रीतिपाल, राजकमल, स्टाफ नर्स प्रतिभा श्रीवास्तव, प्रतिष्ठा, पूनम, कीर्ति, कमल मिश्रा और झब्बू लाल आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर जिले के अग्रणी बैंक इंडियन बैंक द्वारा अपनी 118वीं वर्षगांठ के अवसर पर सिविल लाइन के अंचल कार्यक्रम में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इसमें समस्त बैंक स्टाफ ने सहभागिता की। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अंचल प्रमुख रूपन विनायक ने डॉक्टर अपूर्व पांडे को पौधा भेंट किया। इस दौरान मुख्य प्रबंधक और उप अंचल प्रमुख अश्वनी सिंह सहित सभी मुख्य प्रबंधक और अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर में 3 अगस्त को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के तहत जिला अस्पताल में परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। इसमें 50 से अधिक लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान हेपेटाइटिस कंट्रोल के नोडल डॉक्टर दीपेंद्र वर्मा ने लोगों को हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जागरूक किया। इस आयोजन में सीएमएच डॉक्टर इंद्र सिंह और पैथोलॉजी स्टाफ का सहयोग रहा। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर में अहेतुक सहायता, गृह अनुदान और कृषि निवेश वितरण कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ डेमो चेक का वितरण किया। इस दौरान बाढ़ और कटान से प्रभावित जिले के 71,578 लोगों के खातों में 47 करोड़ 91 लाख रुपए, फसल क्षति के लिए 70,886 कृषकों के खातों में 47 करोड़ 25 लाख रुपए, आवासीय क्षति के लिए 563 लोगों के खातों में 60 करोड़ 29 लाख रुपए और पशु शेड क्षति के लिए 36 लोगों को 1,09,000 रुपए भेजे गए। इस कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी अनूप गुप्ता, विधायक योगेश वर्मा, विधायक मंजू त्यागी, विधायक अमन गिरी, विधायक विनोद शंकर अवस्थी तथा डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसडीएम अश्वनी सिंह ने डेमो चेकों का वितरण किया। इस मौके पर उमाशंकर मिश्र, उमेश शुक्ला, तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह, सुखबीर सिंह, भीमसेन और आदित्य विशाल आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर में संपूर्णा नगर कोतवाली क्षेत्र के सिमरी गांव स्थित कस्तूरबा बालिका विद्यालय के निर्माण कार्य में घपलेबाजी का मामला सामने आया है। यहां पर मानक के विपरीत पीला ईंटा लगाकर निर्माण कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इसे बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। खाद्य सुरक्षा में आधार से केवाईसी की अनिवार्यता नोटबंदी के दौरान बैंकों पर उमड़ने वाली भीड़ की याद ताजा कर रही है। बायोमेट्रिक अपडेट करने में आ रही परेशानियों को देखते हुए लखीमपुर में सिंगाही के कोटेदारों ने नगर पंचायत चेयरमैन मोहम्मद कयूम को ज्ञापन दिया है। इसमें आधार कार्ड संशोधन के लिए नगर में कैंप लगवाए जाने की मांग की गई है। चेयरमैन ने निगासन एसडीएम राजीव निगम से फोन पर वार्ता करके जल्द ही आधार कैंप लगवाने का आश्वासन दिया है। यह ज्ञापन कोटेदार दिनेश सिंह, संघटा प्रसाद मौर्य और जोगेंद्र साक्य आदि ने दिया है। बरसात का सीजन होने के बाद भी लखीमपुर में आबकारी विभाग और पुलिस का संयुक्त अभियान जारी है। जिला आबकारी अधिकारी राजवीर सिंह के निर्देशन में हुई कार्रवाई के दौरान आबकारी टीम और थाना मैलानी पुलिस ने सासिया कॉलोनी, राजा मंडी और सुवा भोज में छापेमारी की गई। इस दौरान 105 लीटर अवैध शराब तथा बनाने के उपकरण बरामद किए गए तथा 2000 किलो लहन नष्ट किया गया। इस कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक गोला प्रेम सिंह, प्रधान आबकारी सिपाही रमेश कुमार, आबकारी सिपाही जयप्रकाश और थाना मैलानी के एसआई प्रेमचंद्र अपनी टीम सहित शामिल रहे। लखीमपुर में धौरारा, ईसानगर और खमरिया क्षेत्र से करीब 10,000 कांवड़ यात्री जालिम नगर पुल के पास से सरयू नदी का जल भरकर गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुए। इन श्रद्धालुओं ने पुरुष व महिलाओं से लेकर बच्चे और बुजुर्ग तक शामिल हैं।
यह जत्था सोमवार को गोला में भगवान भोले शंकर का जलाभिषेक करेगा। इसे देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से 3 थानों की पुलिस को सरयू नदी तट से लेकर खानीपुर तक तैनात किया गया है। सीओ पीपी सिंह की अगुवाई में अलग अलग पॉइंट पर ईसानगर थाना अध्यक्ष देवेंद्र गंगवार, दौरारा कोतवाल दिनेश सिंह और खमरिया थाना प्रभारी विवेक उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस बल को मुस्तैद किया गया है। वहीं महिला एसआई रुचि पांडे के साथ महिला आरक्षियों को भी तैनात किया गया है। लखीमपुर में एक महिला फर्जी अभिलेख लगाकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बन गई। करीब 1 साल बाद इसकी शिकायत मिलने पर उसके फर्जी निवास प्रमाण पत्र को निरस्त कर सीडीपीओ को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया। लखीमपुर के ईसानगर क्षेत्र के दिलावलपुर में तैनात आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पूनम देवी ने फर्जीवाड़ा करके दूसरे गांव से निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया। एसडीएम राजेश कुमार ने शिकायत मिलने पर जाँच कराई गई तो निवास प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। ईसानगर सीडीपीओ प्रियंका कुमारी ने बताया कि उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पूनम देवी पर कार्रवाई के लिए डीपीओ को पत्र भेज दिया है। लखीमपुर में एक प्रभारी प्रधानाध्यापिका द्वारा दबंगई किए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल निरीक्षण के दौरान विद्यालय में तमाम खामियां मिलने और जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन न करने पर डीआईओएस डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह ने राजकीय बालिका हाई स्कूल प्रतापपुर की प्रभारी प्रधानाचार्य प्रियंका को पद से हटा दिया था। रिक्त पद पर राजकीय हाई स्कूल लाखुन के प्रभारी प्रधानाचार्य देवेंद्र निगम को तैनाती दी गई थी। आरोप है कि प्रधानाचार्य चार्ज देने में आनाकानी करते हुए अपने परिचितों से देवेंद्र निगम को धमकियां दिलवा रही हैं। बहरहाल इसे लेकर देवेंद्र निगम ने डीआईओएस को पत्र लिखकर जांच और जानमाल की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। जनपद उन्नाव के शुक्लागंज से जल लेकर सीतापुर के गढ़ी खेरवा स्थित चंद्रेश्वर महादेव का जलाभिषेक करने जा रहे कांवड़ियों का मार्ग में भव्य स्वागत किया गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, ब्लॉक प्रमुख माल राम कुमार राही, पूर्व प्रधान मलियाबाद अनिल सिंह चौहान, इस्माइलगंज पूर्व प्रधान अशोक सिंह आदि ने कांवड़ियों का स्वागत किया। बता दें, कांवड़ियों के इस जत्थे का नेतृत्व गढ़ी खेरवा निवासी सेवक कश्यप द्वारा किया गया। कांवड़ियों के इस जत्थे में करीब 500 कांवड़ियां शामिल हैं। कांवड़ियों का यह जत्था सोमवार को गढ़ी खेरवा स्थित चंद्रेश्वर महादेव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक करेगा। गढ़ी खेरवा पहुंचने से पहले मंझारी चौराहे पर सिधौली विधायक मनीष रावत के नेतृत्व में स्वागत होगा। कांवड़ यात्रा में संतोष सिंह, गंगाराम कश्यप, राकेश कुमार, मिठाई लाल बिंद्रा, अरविंद सिंह सहित तमाम कांवड़ियां शामिल रहे। अब खबरें प्रदेश। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काकोरी ट्रेन एक्शन के शताब्दी महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े कार्यक्रमों की समीक्षा की। सीएम ने निर्देश दिया कि काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। देश के युवा राष्ट्र नायकों की जीवनी से अवगत हो, इसके लिए 1857 से 1947 के मध्य स्वतंत्रता संग्राम की घटनाओं, स्थानों और आजादी के ज्ञात अज्ञात नायकों के संबंध में बुकलेट तैयार कराई है। सीएम के ने निर्देश दिया है कि 13 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा फहराया जाए, शहीद स्मारकों, राष्ट्रभक्ति से जुड़े गीत व धुनें बजाई जाएं और इस दौरान शहीदों के परिजनों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों तथा भूतपूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाए। यूपी में भाजपा विधायकों द्वारा अपनी ही सरकार में सरकारी अधिकारियों से नाखुशी जाहिर करने का सिलसिला लगातार जारी है। अब इस सूची में पूर्वा विधानसभा से भाजपा विधायक अनिल सिंह का नाम जुड़ गया है। भाजपा विधायक ने विभागीय प्रमुख सचिव को पत्र लिखकर 3 बाबुओं के नामों का जिक्र करते हुए अपने पत्रों को रोकने और बाबुओं द्वारा भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया है। विधायक के इस पत्र से पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। सीतापुर के एक मरीज के साथ निर्दयता किए जाने के मामले में लखनऊ के लोहिया संस्थान में तैनात 6 डॉक्टरों सहित 13 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल सीतापुर के अलीपुर निवासी मरीज दिनेश चंद्र को लोहिया संस्थान की इमरजेंसी से आधा अधूरा इलाज देकर डिस्चार्ज कर दिया गया था। परिजन मरीज को इमरजेंसी के बाहर लेटाकर भर्ती के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन डॉक्टरों सहित उनके स्टाफ का दिल नहीं पसीजा था। यह घटना मीडिया की सुर्खियां बनने पर डिप्टी सीएम तथा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इसका संज्ञान लिया। इसके बाद आनन फानन में पूरे मामले की जांच शुरू की गई। इसमें दोषी पाए जाने पर डिप्टी सीएम के निर्देश पर सभी 13 लोगों को निलंबित कर दिया गया। बेसिक स्कूलों के मिड डे मील में गड़बड़ियां किए जाने की शिकायतें आम बात है। इसी तरह के एक मामले में बीईओ ने शिकायत को सही पाते हुए अपनी जांच रिपोर्ट बीएसए को सौंप दी है। मामला हाथरस के प्राथमिक विद्यालय बगना का है। यहां के ग्रामीणों ने डीएम से शिकायत की थी। बताया गया था कि 46 विद्यार्थियों के लिए महज 1.5 लीटर दूध लाया गया था। डीएम आशीष कुमार के निर्देश पर जाँच शुरू की गई। जाँच रिपोर्ट में आरोप सही पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। तहसील समाधान दिवस में डीएम ने लेखपाल को निलंबित करते हुए माइक से इसकी घोषणा भी कर दी। डीएम ने कहा कि सभी लेखपाल जान लें, अगर खसरा खतौनी में कोई गड़बड़ी की गई तो अन्य के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। मामला यूपी के बहराइच जिले का है। यहाँ की मिहीपुरवा तहसील का समाधान दिवस जिलाधिकारी मोनिका रानी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।
यहाँ पर जन सुनवाई के दौरान एक ग्रामीण ने अपनी खतौनी में गड़बड़ी को लेकर डीएम से शिकायत करते हुए लेखपाल वंशलाल राणा पर आरोप लगाया था। जिलाधिकारी ने इसका संज्ञान लेते हुए माइक से ही लेखपाल को निलंबित करने की घोषणा कर दी। योगी सरकार के नजूल विधेयक पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस विधेयक के जरिए भाजपा सरकार गरीबों की जमीनों को छीनकर उन्हें बेघर करने का षड्यंत्र रच रही है। सपा प्रमुख ने कहा कि 7 साल से सरकार में रहकर बजट की लूट करने के बाद भी सत्ता में बैठे लोगों का पेट नहीं भरा, अब ये नया कानून बनाकर जमीनें लूटना चाहते हैं। अगस्त शुरू होते ही यूपी में कहीं हल्की तो कहीं ज्यादा बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने एक चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सोच समझकर ही घर से बाहर निकलने के लिए कहा है। दरअसल मौसम विभाग ने यूपी के 13 जिलों में भारी बारिश तथा 33 जिलों में बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। कक्षा 4 में पढ़ने वाले एक छात्र के बैग से किताबों की जगह नोटों की गड्डियां निकली तो स्कूल में हड़कंप मच गया। हैरान करने वाला यह मामला यूपी के संभल जिले का। यहाँ एक निजी स्कूल की कक्षा 4 में पढ़ने वाला 10 वर्षीय छात्र स्कूल पहुंचा था। प्रतिदिन की तरह जब क्लास टीचर बच्चों का बैग चेक कर रही थी तभी उनकी नज़र इस छात्र के बैग पर पड़ी जो अन्य दिनों से भारी लग रहा था। इस पर शिक्षिका ने बैग खोलकर देखा तो उसमें 100 रुपये नोटों की 4 गड्डियां रखी हुई थी। नोटों की गड्डियां देखकर शिक्षिका के होश उड़ गए। पूछे जाने पर छात्र इनके बारे में कुछ नहीं बता सका तो शिक्षिका ने नोटों की गड्डियां लेकर विद्यालय प्रबंधक को सौंप दी। इसके बाद छात्र के परिजनों को स्कूल बुलाकर नोटों की गड्डियां उनके हवाले कर दी गई। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।